लाइव स्टेट में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जातीय गणना पर जेडीयू का बड़ा खुलासा सामने आया है। जी हां, जेडीयू ने याचिकाकर्ताओं को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सरकार के खिलाफ डाली गई याचिका पर यह खुलासा जेडीयू की तरफ से। बीजेपी पर जेडीयू ने बड़ा आरोप लगाया है, कहा है कि ये सब अमित शाह के दुलरुआ हैं। नीरज कुमार का यह बयान सामने आया है, जनगणना विरोधी है केंद्र सरकार, नीरज कुमार ने कहा है। तो बिहार में जातीय गणना को लेकर राजनीतिक जुबानी जंग काफी तेज है और जातीय गणना पर हाईकोर्ट के रोक को लेकर महागठबंधन के नेता बीजेपी पर कई आरोप लगा रहे हैं। कुछ बयान बेहद खास सुनाते हैं आपको। आपने अगर सर्वदलीय बैठक में मन से शामिल हुए, अगर आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में गए, उसके बाद यह कहा गया कि राज्य सरकार करा सकती है। और जब हमने कराना, जब यह प्रक्रिया फर्स्ट फेज का प्रारंभ शुरू हो गया, ट्रेनिंग दे करके, बजटीय व्यवस्था करके, तो आपने जानबूझ करके, चूंकि आपके मन के अंदर विषैला जहर है, आपने जाति व्यवस्था जैसे जो सामाजिक कुरीति है उस पर जो हम हमला करना चाहते हैं, तो आपने ऐसी संस्था का इस्तेमाल किया। कौन है ये प्रोफेसर माखनलाल जो इस ढंग का मंतव्य दे रहा हो और एनसीईआरटी के किताब का वो संपादन कर रहा है? जिनकी नौकरी चली गई थी उसको मोदी सरकार ने वापस कराया, इनके कार्यकाल के दौरान हुआ है। और ये तमाम यूथ फॉर इक्वलिटी को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के अंदर में समाज के विभिन्न समूह को जो आरक्षण मिलता है उसके खिलाफ याचिका दाखिल करता है? आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं? चलिए अब इस फहरिस्त में एक और बेहद खास खबर। जातीय गणना को लेकर हाईकोर्ट की रोक पर तेजस्वी यादव ने अपनी बातें रखी है। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये कोर्ट का फैसला है और हमने कोर्ट में अपनी बात को रखा है। बिहार सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि बिहार में जाति आधारित गणना हो और उसके लिए जो भी सक्षम प्रयास होगा वो बिहार सरकार करेगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। जातीय जनगणना पर रोक लगा दी गई है। 9 तारीख का मोहर लगा। अब अभी देख लीजिए, हमने जो बोलना था उस मसले पर हमने तो पहले अपनी बात को रख ही ना दिया है। अब 9 तारीख को कोर्ट में है, तो कोर्ट में है तो एक बार कोर्ट में क्या होता है एक बार उसका इंतजार हम लोग करेंगे। जो भी निर्णय होगा उसके बाद आप लोगों से चर्चा की जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार जातीय गणना जो है कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा पटना से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। रितेश, मामला अदालत में और चर्चा सियासी गलियारे में, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ है जानकारी? जेडीयू की बात करें, आरजेडी की बात करें और बीजेपी की बात करें, तो क्या कुछ स्टैंड अब तक सामने आया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जातीय जनगणना पर जैसे ही माननीय न्यायालय का फैसला आया, इसे कहीं ना कहीं सरकार की हार के तौर पर बीजेपी ने भुनाना शुरू कर दिया। बीजेपी ने इसमें ये जाहिर किया और ये बताने की कोशिश की कि वो तो जातीय जनगणना के मुद्दे पर वो राज्य सरकार के साथ थी और तब सरकार में वो भी साथ थी और प्रतिनिधिमंडल जाकर प्रधानमंत्री से मिला भी था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में। तो जो साथ बीजेपी को देना चाहिए था जातीय जनगणना के मुद्दे पर, उसने दिया। लेकिन बार बार बीजेपी के नेता ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जातीय जनगणना पर हाई कोर्ट ने ब्रेक लगाया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की नीति और नीयत पर ही वो सवाल उठा रहे हैं। लगातार इस तरह के आरोप बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसको लेकर बैकफुट पर नजर आ रही थी। और यही कारण है कि देखिए कि नीरज कुमार जेडीयू के फायर ब्रांड नेता हैं, सबसे पुराने नेताओं में से एक हैं और जब भी पार्टी घिरती है तो जेडीयू नीरज कुमार को आगे करती है। नीरज कुमार आए और तथ्यों के साथ
बात है। और उन्होंने बताने की ये कोशिश की कि भले ही बीजेपी ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर जातीय जनगणना की मांग में वो प्रमुखता से उसने अपनी बात रखी थी, लेकिन ये सारी जो चीजें हुई हैं, कोर्ट में जो याचिका गई है, इसके पीछे साजिश बीजेपी की है। और जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टी है तो आरोप तो लगाएंगे ही, लेकिन उन्होंने साक्ष्य भी दिया कि जो याचिका करता है उनकी साठगांठ उनकी नज़दीकी बीजेपी के नेताओं से है। लेकिन देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में जो फोटो होते हैं, जो पिक्चर्स आप खिंचवाते हैं, उसके बड़े दूर तक मायने निकाले जाते हैं और उसका इस्तेमाल राजनीति में गाहे बगाहे खूब होता है। अब किस कॉन्टेक्स्ट में किसने किसके साथ फोटो खिंचाया, लेकिन देखिए कि नीरज कुमार कई सारे फोटोज़ को भी सामने ला रहे हैं और दिखाने की मंशा ये है कि उनका साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर मानना है कि जो भी याचिका करता है, जिनकी वजह से जातिगत जनगणना पर ब्रेक लगी है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साझीदार हैं, बीजेपी से उनकी नज़दीकी। हालांकि ये तो बाद में जब जांच होगी तो पता चलेगा कि कौन किसका नज़दीकी है। लेकिन एक बात तो तय है कि कोर्ट ने इस पूरे मामले पर रोक लगाया और कहीं ना कहीं सरकार को जो दलील देनी चाहिए थी, जिस तरह से बातों को पुख्ता तौर पर कोर्ट के अंदर रखना चाहिए था, वो नहीं रख सकी। और यही कारण है कि सही कह रहे हैं रितेश, पर एक अहम सवाल यहां पर उठता है। नीरज कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई, इसे किस तरीके से देखें बीजेपी के रिएक्शन के बाद? ये इससे कितना फर्क पड़ेगा और ये किस तरीके से इस बयान के जरिए क्या कुछ संदेश देने की कोशिश? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब जातीय जनगणना पर ब्रेक लगी तो ये राजनीतिक दलों के लिए, खास तौर पर महागठबंधन के लिए काफ़ी ही जोर का झटका साबित हुआ। क्योंकि देखिए, बीजेपी कोर हिंदुत्व की राजनीति करती है। जब बीजेपी कोर हिंदुत्व की राजनीति करती है तो वहाँ जाति पाति और बाकी चीज़ें जो हैं, जो बाकी फैक्टर्स हैं, वो धाराशायी हो जाते हैं। और यही कारण है कि बार बार महागठबंधन के जो नेता हैं वो जातीय जनगणना पर जोर दे रहे हैं, जेडीयू जोर देती है, एक सुर से सारे नेता बयानबाजी करते हैं। क्योंकि अगर जातीय जनगणना होगी तो बिहार में किस जाति का दबदबा कितना है, इससे विकास, चलिए क्या विकास होगा, किस जाति का विकास होगा, ये बाद की बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो तात्कालिक तौर पर इसका फायदा राजनीतिक दलों को ही होगा कि किस जाति का कितना पैठ है, उसके अनुसार उस जाति को कैसे लुभाना है, उसे अपने खेमे में कैसे करना है, ये तात्कालिक तौर पर कोई भी राजनीतिक दल हो, वो चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सियासत में इसका बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इन्हीं वजहों से सियासत भी हो रही है। रितेश, आप हमारे साथ